दोस्तों, अगर आप अपना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक बैंक अकाउंट ओपन करवाने का सोच रहे हैं तो आज की वीडियो में आईडीएफसी बैंक का जो सेविंग्स अकाउंट है उसका कंप्लीट रिव्यू देखेंगे। साथ में इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या नहीं मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या चार्जेस लगेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, इन सभी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आईडीएफसी बैंक में आपको अकाउंट कैसे खोलना है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर आप अपना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं पहले अपना खुद का रिव्यू दूंगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेविंग्स अकाउंट को मैं लगभग 5 साल से यूज कर रहा हूं और इसमें मिलने वाले सभी फीचर्स को मैं खुद पर्सनली यूज कर रहा हूं, क्योंकि आईडीएफसी बैंक में अगर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो यहां पर आपको जीरो फीस बैंकिंग की फैसिलिटी मिलती है, यानी कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होते और आपको सभी फैसिलिटीज का लाभ मिलता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें, अगर आप अपना आईडीएफसी बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो जो आपको चेकबुक है वो 10 पेज का चेकबुक फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है वो वीजा वेरिएंट का डेबिट कार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है। ये जो एटीएम कार्ड है ये भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, आपसे एक भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर आप कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपको 500 से लेकर के 700 रुपए तक का एटीएम कार्ड का चार्ज लिया जाता है। इसके अलावा एनुअल फीस के नाम पर भी आपसे 500 से 700 रुपए तक का चार्ज लिया जाता है। लेकिन अगर आप अपना आईडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है इसका कोई भी एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस नहीं होता है, यानी कि आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। लाइफ टाइम के लिए जो एटीएम कार्ड है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसका कोई भी एनुअल फीस नहीं है, ना ही इसका कोई इशुएंस चार्ज लगने वाला है। इसके अलावा फर्स्ट टाइम जो आपको चेकबुक मिलती है वो सिर्फ आपको 10 पेज की चेकबुक देखने के लिए मिलती है। लेकिन आप चाहे तो आईडीएफसी बैंक में अनलिमिटेड चेकबुक ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 2 चेकबुक और भी मौजूद हैं। ये 2 चेकबुक मैंने 50-50 पेज की चेकबुक मंगवाई थी, जो कि मुझे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई गई हैं। हमसे एक भी रुपए का चार्ज नहीं लिया गया है। इसके अलावा बात करें, इसके अलावा अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको टैप एंड पे कार्ड भी ऑफर किया जाता है। ये कार्ड अगर आप लेते हैं तो आपसे इसका चार्ज लिया जाता है जो कि 99 रुपीज है, प्लस जीएसटी मिला करके 117 रुपए से लेकर के 120 रुपए तक आपसे चार्ज लिया जाता है। लेकिन अगर आप ये कार्ड मंगा लेते हैं तो आप बिना यूपीआई पिन डाले किसी भी पेट्रोल पंप पर, जैसे आप फ्यूल भरवाने जा रहे हैं या फिर आप शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, वहां पर आप टैप एंड पे करके इस कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। बिना यूपीआई पिन के आप 5000 रुपए तक की मिनिमम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसको जब हमने ओपन करके देखा तो इसमें आपको मिनी कार्ड देखने के लिए मिलता है, कुछ इस तरह का कार्ड आपको मिलेगा। इसका बैक साइड का स्टिकर हटा करके आप अपने मोबाइल फोन के पीछे इसको लगा सकते हैं और इस कार्ड को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना आईडीएफसी बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है तो आपको यहाँ पर मिलेनिया क्रेडिट कार्ड भी ऑफर किया जाएगा, जिसका ना ही कोई ज्वाइनिंग फीस होता है, ना ही कोई एनुअल फीस होती है और इसका जो लिमिट है वो भी आपको बहुत अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा बात करें यूपीआई की, तो अकाउंट खुलते के साथ ही आप तुरंत ही यूपीआई ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंट ही आईडीएफसी बैंक के बैंक अकाउंट से लिंक करके वहां से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। साथ ही आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस का ज्यादा यूज करते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बेस्ट बैंक अकाउंट हो सकता है, क्योंकि यहां पर आपसे एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस का एक भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाता है। आप चाहे कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का यूज करके भी आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से ट्रांजिशन कर सकते हैं। अब आपको आईडीएफसी बैंक में अकाउंट कैसे खोलना है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद में आपके यहाँ ओपन सेविंग अकाउंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आईडीएफसी बैंक में अगर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको 6.50% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। आप अपने बैंक अकाउंट में कोई भी एक्स्ट्रा बैलेंस बना करके रखते हैं तो आपको इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा 6.5% का, वो आपके मंथली वाइज आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके अलावा जीरो फीस बैंकिंग की आपको फैसिलिटी मिल जाती है, जिसमें कि आपको 30 से ज्यादा सर्विसेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। इसके अलावा एटीएम विड्रॉल की बात करें, जो आपको एटीएम कार्ड मिलता है वो तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला ही है। ये जो एटीएम कार्ड है ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके अलावा इस एटीएम कार्ड से आप आईडीएफसी बैंक के किसी भी एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल करते हैं तो आपसे एक भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आप अदर बैंक से कंपेयर करें तो आपको 5 ट्रांजैक्शन ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, उसके बाद 17 से 18 रुपए आपको हर एक ट्रांजैक्शन पर पे करने पड़ते हैं। तो इस मामले में आईडीएफसी बैंक बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा आपके डेबिट कार्ड पर आपको बहुत अच्छे ऑफर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पर आपको ओपन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने अकाउंट ओपनिंग का जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाता है। अकाउंट को खोलने के लिए आप पेज को थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ पर आपसे आपका आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो डालेंगे। यहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा तो आप कैलेंडर से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप अपना जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो डालेंगे। इसके बाद में आपसे परमानेंट अकाउंट नंबर पूछा जाएगा तो आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद में आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा वो डालेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे।
अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आप यहां पर डालेंगे और नीचे वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे हमारा आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। आधार कार्ड पर जो हमारा एड्रेस था वो हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है क्या जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस मौजूद है वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, यानी कि आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो इस टिक बॉक्स पर टिक रहने देंगे। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं जॉब के सिलसिले में या किसी भी काम के सिलसिले में, तो इसे अनटिक करके आप नया एड्रेस डाल देंगे। तो जो आपका पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड रहेगा वो आपके नए एड्रेस पर आपको डिलीवर करवाया जाएगा। इसके बाद आप पेज को नीचे करेंगे तो आपसे प्रोफेशनल एंड पर्सनल डिटेल्स पूछेंगे, जिसमें से सबसे पहले ऑक्यूपेशन में आप बताएंगे कि आप क्या काम करते हैं। जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, वो आप यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद सोर्स ऑफ इनकम में आप बताएंगे आपको इनकम सैलरी से आती है, बिजनेस से आती है, फैमिली देती है। इसके बाद में ग्रॉस एनुअल इनकम में आप बताएंगे आपको साल भर में कितनी इनकम होती है, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में मदर का फुल नेम पूछा जाएगा, वो डाल देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ सेलेक्ट अकाउंट वेरिएंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर 2 सेविंग्स अकाउंट ऑफर करे जाएंगे। पहला अकाउंट जिसमें कि आपको पॉपुलर अकाउंट देखने के लिए मिलता है, इसमें आपको मिनिमम 25,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और दूसरा अकाउंट आपको इसमें 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। दोनों की जो फैसिलिटीज है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। दोनों ही अकाउंट में आपको डिफरेंट फैसिलिटीज मिलती हैं। आप अपने हिसाब से अपना अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है। जैसे कि 25,000 रुपए मिनिमम बैलेंस वाले अकाउंट में आपको एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस देखने के लिए मिल जाता है, 10,000 रुपए वाले अकाउंट में आपको नहीं मिलेगा। फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन की बात करें तो आपको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन देखने के लिए मिल जाती है। लॉकर रेंटल की फैसिलिटीज की बात करें तो अगर आप लॉकर रेंटल लेते हैं और आप फीमेल हैं तो आपको दोनों ही अकाउंट में डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। परचेज प्रोटेक्शन की बात करें तो आपको 25,000 रुपए मिनिमम बैलेंस वाले अकाउंट में 1 लाख रुपए और 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस वाले अकाउंट में आपको 50,000 रुपए की फैसिलिटी मिल जाती है। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर आपको दोनों अकाउंट में देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि पॉपुलर अकाउंट में आपको 35 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिल जाएगा, और 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस अकाउंट में आपको 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर मिल जाएगा। और भी फैसिलिटीज है, आप अपने हिसाब से यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा क्या आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। इनकेस अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से आपको जो बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ बैलेंस है वो निकाल सकता है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो नीचे आपको यस ऐड नॉमिनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सबसे पहले आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम डाल देंगे, रिलेशन में बता देंगे वो आपके फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं। इसके बाद में नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। नॉमिनी अगर आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहता है तो आपके यहाँ सेम एज कस्टमर आधार एड्रेस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन नॉमिनी अदर एड्रेस पर रहता है, मान लो आपके एड्रेस पर नहीं रहता है तो आप यहाँ अदर एड्रेस को सेलेक्ट करके नॉमिनी का एड्रेस डाल देंगे। इसके बाद आप पेज को नीचे करेंगे, इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको प्रोसीड टू ओपन अकाउंट पर क्लिक करना है। अब आपको अपने बैंक अकाउंट में फंड ऐड करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, फंड आपको मिनिमम 10,000 रुपए ऐड करने के लिए बोला जाएगा। तो नीचे आपको ऐड फंड टू अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको मिनिमम 10,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में ऐड करने के लिए बोला जाएगा। अब जैसे कि हम 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो हमें 10,000 रुपए मिनिमम इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जा रहा है। इनिशियल फंडिंग आप जैसे ही करेंगे, मतलब पैसे जैसे ही जमा करेंगे तो आप आईडीएफसी बैंक का जो बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसमें जो पैसे हैं वो जमा हो जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में पैसे रहने वाले हैं। आप अपने अकाउंट को खोलने के बाद में आप यूपीआई ट्रांजेक्शन से उस अमाउंट को कहीं पर भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप मिनिमम बैलेंस के नाम पर वो 10,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपका नीचे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ से पेमेंट कर देंगे। जैसे कि हम फोन पे से पेमेंट करेंगे तो फोन पे पर क्लिक करेंगे और अपने 10,000 रुपए डाल करके पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। आप देख सकते हैं हमें कांग्रेचुलेशंस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा जो अकाउंट है वो फंडेड हो चुका है, यानी कि हमने अपने अकाउंट में 10,000 रुपए फंड ऐड कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 10,000 रुपए अमाउंट ऐड कर दिया है। अब आपको प्रोसीड टू अकाउंट डिटेल पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको कांग्रेचुलेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर दोनों मिल जाता है। अगर आपको अपने अकाउंट की डिटेल पीडीएफ में डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके अकाउंट की डिटेल आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको 30 दिन का समय मिलता है। आप चाहे तो ब्रांच जाकर के अपना ऑफलाइन केवाईसी करवा सकते हैं, जिसमें कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाना पड़ेगा, या फिर आप ऑनलाइन भी केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी करने के लिए आप देख सकते हैं नीचे 8 सेकंड का टाइम हमें रोक के रखा है। हमने नीचे पॉज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। इसे जैसे ही अनपॉज करेंगे तो आपके सामने कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन की परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। आपको सभी को अलाउ कर देना है। इसके बाद में आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। आईडीएफसी बैंक का एजेंट आपसे जुड़ जाएगा। आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड अपने पास में रखना है। एक बाइट
व्हाइट पेपर पेन भी आपको अपने पास में रखना है। एजेंट आपसे सबसे पहले आपका ओरिजिनल पेन कार्ड देखने के लिए बोलेगा। इसके बाद में जो आपने अपने पास में पेन पेपर रखा है उस पर आप लाइव सिग्नेचर करके दिखाएंगे। जैसे आप सिग्नेचर कर देंगे तो जो आपके बैंक अकाउंट में वो सिग्नेचर ऐड हो जाएंगे और आपका केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको प्ले स्टोर से IDFC फर्स्ट बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। उसके बाद में जो आपको अकाउंट डिटेल मिली है उससे आप लॉग इन कर पाएंगे। आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा। आप इंस्टेंट UPI ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर पाएंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।